नमस्कार मित्रों, मैं विवेक शर्मा, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो शनि ग्रह के ऊपर आधारित है। अपनी कुंडली में वैदिक ज्योतिष में शनि को न्याय के देवता बोला गया है। वैदिक में शनि को दुखों का कारण, संघर्ष का कारण भी बोला गया है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में शनि कर्म का कारक है। बिना शनि के आप कर्म नहीं कर सकते। जब तक आपकी कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन पे नहीं होगा, जब तक आप कोई भी कर्म में उसको कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। कर्म में बार बार में रुकावटें आएंगी, काम धंधे में, व्यापार में, नौकरी में बार बार रुकावटें आएंगी। उसका कारण कहीं ना कहीं शनि का खराब होना ही है। शनि जो है संघर्ष है। शनि बड़ा भाई भी है, ताऊ चाचा भी नाड़ी ज्योतिष में शनि ही है। एक चीज यहाँ पे दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, अगर शनि सिंह राशि में आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो तो आपका भाग्य उदय भारत के किसी भी राज्य की राजधानी में ही उदय होगा। जैसे कि आप बंगाल में रहते हैं, बंगाल की राजधानी कलकत्ता है तो आपका भाग्य उदय कलकत्ता में होगा। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसी तरह से शनि अगर आपकी कुंडली में सिंह राशि में है तो आपका भाग्य उदय जो है राजधानी में, किसी भी प्रदेश की राजधानी में होगा या वहां पे आपका आना जाना लगा रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शनि अगर प्रथम भाव में, लग्न भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति देखने में सांवला होगा। उसके बाल थोड़े खड़े खड़े रूखे होंगे, लंबा शरीर, पतला शरीर, सांवला वर्ण होगा। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय, किसी संस्था के अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ शनि हो तो आपके घर में पूरब दिशा में कोई वास्तु दोष हो सकता है। आपके पूरब दिशा में कोई लोहे का सामान या कोई स्क्रब वगैरह आपके पूरब दिशा में होने का योग बैठता है तो उनको वहां से हटा देना चाहिए। अब बात करते हैं कि शनि अगर द्वितीय भाव में हो तो यहाँ पर होने से शनि मेहनत से ही धन मिलता है। बोलने में उसकी आवाज़ में तेजी होगी। शनि दूसरे भाव में होने से ऐसे व्यक्ति दूसरों की गलतियाँ हमेशा निकालते रहेंगे। शनि न्याय के कारक हैं तो ऐसे व्यक्ति वकील हो सकते हैं या ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति को खाने में ठंडा या बासी खाना पसंद होगा। ऐसे व्यक्ति अगर नया घर बनाते हैं तो उनकी माँ या सास को दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो सकती है। यहाँ शनि होने से घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में कोई वास्तु दोष होगा। यहाँ पर शनि होने से कुटुंब का सुख कम मिलेगा, आंखों की समस्या रहेगी। छोटे भाई बहनों के सुख को भी जो है शनि यहाँ पर कम करता है। अब शनि तृतीय भाव में अगर हो तो घर के बगल में दुर्गा जी का मंदिर होगा। ऐसे व्यक्ति किराए के मकान में रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के जो किराए के मकान में रहते हैं उनका शनि 3, 6, 8, 12 में रहता है। तो कभी न कभी वो जीवन में कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए भाड़े के मकान में जरूर रहेंगे। कई बार खुद का घर होने के बावजूद भी भाड़े के घर में लोग रहते हैं ऐसे शनि के कारण। हाथों को बार बार ऐसे जातक हिलाएंगे या बात करते करते बार बार अपने हाथों को हिलाना उनको पसंद रहता है। घर में उत्तर और ईशान कोण के बीच में लोहे का कबाड़ यहाँ भी हो सकता है, भारी सामान होगा, उनको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। घर का सुख और घरेलू सुख में यहाँ पर शनि कमी करता है। अब शनि अगर चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का मकान या फ्लैट पुराना होगा, उनकी दीवारों में दरार रहेगी और बाहरी दीवारों पर पीपल का पेड़ निकला रहेगा या बाहरी दीवारों पर पीपल के पेड़ उगा रहेगा। ऐसे व्यक्ति का घरेलू जीवन अशांति वाला रहेगा। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। ऐसे व्यक्ति को घर 36 साल के बाद बनाना चाहिए। फोर्थ भाव जनता का भाव भी है तो शनि यहाँ होने से जनता से कनेक्शन या कनेक्ट अच्छा होगा। ऐसे जातक समाज में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। 42 साल तक ऐसे व्यक्ति के पास 2 या 3 प्रॉपर्टी होने का योग रहता है। घर के पास दुर्गा जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, ये सब रहता है। और यहाँ पे चतुर्थ भाव में शनि होने से संतान की तरफ से हमेशा चिंतित रहेगा ऐसा व्यक्ति। अब बात करते हैं कि शनि अगर पंचम भाव में हो तो यहाँ पर शनि होने से लव अफेयर्स का योग रहता है, क्योंकि शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। हो सकता है ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज भी हो सकती है। संतान होने में शनि देरी करवाता है, क्योंकि शनि जो है वो सने सने चलता है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल रहता है। गर्भपात या मिसकैरेज का भी योग रहता है। ऐसे व्यक्ति को एक बार कोर्ट जरूर जाना पड़ता है किसी केस के कारण।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी पंचम भाव में शनि हो तो होते हैं। अब बात करते हैं शनि छठवें भाव में हो, ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा, क्योंकि छठवां भाव जो है नौकरी का भाव है और शनि कर्म है। ऐसे व्यक्ति भी ज़्यादातर किराए के मकान में रहते हैं, उनका घर या फ्लैट किसी बंद गली में होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती संघर्ष करने वाले होंगे, बार बार नौकरी में बदलाव होगा। उनका यहाँ पर शनिदेव बैठकर दुश्मनों को पराजित भी करता है। शनि यहाँ पर बैठकर भाग्य उदय जो है वो बहुत धीरे धीरे करवाएगा, लेकिन हाँ 36 या 42 साल के बाद में ऐसे व्यक्ति उन्नति करेगा। अब शनि अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो शादी लेट उम्र में होती है, शादी के बाद वैवाहिक जीवन खराब रहता है, पति पत्नी के विचार नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मकर या कुंभ लग्न हो और शनि सप्तम में हो तो आपका भाग्य उदय शादी के बाद होगा, मतलब आपकी पत्नी आपके लिए भाग्यशाली होगी। ऐसे जातक जिस मकान में रहते हैं वो 3 या 5 मंजिला होगा। अब बात करते हैं कि शनि अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने की उसे आदत रहेगी, वो बुराई करेगा। कर्म शनि है तो अष्टम में है तो काम धंधे की परेशानी रहेगी, कोई भी बीमारी लंबी चलेगी, पेट में अल्सर आदि होंगे, बवासीर भी हो सकते हैं, कब्ज की शिकायत रहेगी। शनि यहाँ बैठकर दीर्घायु बनाता है। अब बात करते हैं शनि अगर नवम भाव में हो, शनि अगर नवम भाव में हो तो धर्म कर्म योग बनता है, क्योंकि दशम का स्वामी नवम में, दशम काल पुरुष की कुंडली में शनि की मकर राशि आती है। शनि नवम में होने से भाग्य उदय जो है 36 साल के बाद होता है। पिता से संबंध खराब रहते हैं या पिता का सुख नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति जितना धर्म करेंगे उनका भाग्य उतना ही निखरेगा, क्योंकि यहाँ पर धर्म और कर्म योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के 3 मकान या 3 फ्लैट हो सकते हैं। यहाँ बैठकर काम धंधे में भी शनि जो है परेशानी देता है और बीच बीच में जो है रुकावटें आती हैं काम धंधा में। अब शनि अगर दशम भाव में हो तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत प्रसिद्ध होंगे, धनवान होंगे, उसके पास फैक्ट्री, गाड़ी, घर सबका सुख रहेगा, लेकिन गृहस्थ सुख उतना अच्छा नहीं रहेगा। दशम में शनि व्यक्ति को प्रसिद्ध भी बनाता है। मोदी जी की कुंडली में शनि दशम भाव में विराजमान है, तो दशम का जो शनि है उसकी दृष्टि जनता वाले भाव पे है, तो ऐसे व्यक्ति का क्रेज जनता के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति मुंबई से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ बैठकर शनि जो है धन इकट्ठा होने में भी कई बार परेशानी देता है। अब शनि अगर एकादश भाव में हो तो यहाँ पर जनता से लाभ होता है, फॉलोअर्स से लाभ होगा, मित्रों से भी लाभ होता है। ऐसे जातक के बड़े भाई धनी होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होंगे। ऐसे जातक के मन में इच्छाएं ऐसे जातक के बहुत सारी होंगी, सपने बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे होंगे। ऐसे व्यक्ति कुछ न कुछ ख्वाहिश उनकी अधूरी रह ही जाती है, कभी उनकी ख्वाहिशें पूरी हो ही नहीं पाती है। कुछ चीज़ें जीवन में बहुत विलंब से मिलती है, जैसे कि किसी को घर की ज़रूरत है तो उसको घर की ज़रूरत 36 से 40 साल या 45 साल में, लेकिन उसको घर मिलेगा 50 साल में। जब उसकी मन की इच्छाएं पूरी खत्म हो जाती है तब यहाँ बैठकर शनि उसकी इच्छाएं पूरी करता है। यहाँ बैठकर पति पत्नी के रिश्ते भी शनिदेव जी जो है खराब करते हैं। अब शनि अगर 12वें भाव में हो, 12वें भाव में हो तो पति पत्नी के संबंध भी खराब कर देता है, क्योंकि 12वां भाव जो है बेडरूम का हाउस है। मन में दुनिया के प्रति विरक्ति आ जाती है। जातक धन के प्रति हमेशा चिंतित रहता है, आंखों की समस्या रहेगी, यहाँ पर उसे चश्मा लगने का योग रहता है। ऐसा व्यक्ति विदेश, अस्पताल आदि से धन कमाता है। धन कमाने के लिए विदेश भी जाता है या जन्म स्थान से दूर ही उसका भाग्योदय होता है। ऐसे जातक शंकर जी की आराधना करने वाले होते हैं। तो दोस्तों 12 भाव में शनि का क्या फल होता है वो मैंने आप लोग को बतला दिया। इसके अलावा भी जो है आपको कुंडली में देखना पड़ेगा कि कौन सी दशा आपके चल रही है, कौन सा आपका लगन लोड है। इसके अलावा भी और सारे योग आपको देखने के बाद ही जो है पुण्य फल हम बता पाते हैं कुंडलियों का। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने शनि के बारे में आप लोग को बतलाई। अगर इसके अलावा आपको शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की दशा चल रही है या शनि से आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए जो है मैं कुछ उपाय बतला रहा हूँ। वो उपाय आप करेंगे तो आपको शनि से द्वारा जो भी परेशानी हो रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले तो ओम शं शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला नित्य आपको फेरना है। या अगर आपको काम धंधे में कोई परेशानी है या नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में परेशानी आ रही है, तो आपको शनि चालीसा का एक पाठ रोज करना है।
इसके अलावा सुंदरकांड भी आप रोज करें तो बहुत बढ़िया फल मिलता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सुंदरकांड रोज कर सकें तो आप सुंदरकांड को 3 पार्ट में 3 दिन में 20-20 चौपाई या दोहा करके भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हर शनिवार शनिदेव जी के मंदिर जाएं और गरीबों को भोजन दें, बिस्कुट दें और सरसों तेल शनिदेव जी को चढ़ावें। सरसों तेल जो है गरीबों को जो है दान भी करें। इसके अलावा आप छाया पात्र का भी दान शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।